हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। फिर लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स कौन से सच से आज पर्दा हटा रहे हैं। क्या पता चलेगी आपको। आप ब्लेसिंग जोन में जा चुके हैं। आप परमात्मा की ब्लेसिंग जोन में जा चुके हैं। आज भर भर कर उनका आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। जो भी नए रीडर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 333 जरूर लिखें। आज जो आप तक पहुंचा है, मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। यह संदेश स्वयं परमात्मा ने, एंजल्स ने आप तक पहुंचाया है। देखते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है, क्या बताना चाहते हैं वह आपको अपने इस संदेश के माध्यम से। देखिए, आपकी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है, परिस्थितियाँ बदलने वाली है। जो चीजें क्रिएट की जा रही है वह चीजें नहीं है वास्तव में कुछ धोखा, कुछ छल और कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है। मैं इसको ऐसे क्लेरिफाई कर रही हूँ। आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कहते हैं, ना हाथ पैर मुंह धोकर आपके पीछे पड़े हैं। उन चीजों को आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जो वास्तव में नहीं है। उन चीजों को स्ट्रांग बताया जा रहा है, बार बार आपके सामने लाया जा रहा है जो चीजें है ही नहीं। यह एक भ्रम है। आप समझो, आपको जो चीजें कान में बताई जा रही है, क्या आपने उन चीजों को अपनी आंखों से देखा है? आपको जिसके बारे में कुछ कहानियाँ सुनाई जा रही है, क्या उन कहानियों में आप कभी शामिल हुए हैं? सकारात्मक रूप से आपको सतर्क रहना होगा। यूनिवर्स यहाँ बता रहे हैं, आपको सतर्क रहना होगा। आपके परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति है, जल्दी ही उसका पर्दाफाश भी होने वाला है। आपका परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति है जो आपको भ्रमित कर रहा है, मीठी बातें बोल रहा है, आपको अपने पक्ष में करने का प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पीछे छुपा है उसका खुद का स्वार्थ। यह आपके परिवार का कोई सदस्य है, उसका खुद का स्वार्थ छुपा है उसमें। उसने आपको यह वीडियो आप तक क्यों पहुंची है, यह आपके कर्म है। आपकी कर्मा ऐसे हैं कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। इस वक्त आप इसको सुन पा रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स का यह संदेश आपके लिए है। देखिए, मैं बता दूं, यह कलेक्टिव रीडिंग है, यह एक टाइमलेस रीडिंग है। आपका सही समय आया है, इसीलिए यह संदेश आपके सामने आया है। जो भी चीजें आपसे रिजोनेट हो रही है, आप उसको क्लेम करेंगे। जो चीजें आपसे मैच नहीं हो रही, जबरदस्ती से उसको अपनी लाइफ में आप सेट नहीं करेंगे, दूसरे के लिए छोड़ते जाएंगे। यूनिवर्स बता रहा है, कोई है आपके परिवार का अपना सदस्य भ्रम पैदा कर रहा है। आपको वह चीज दिखाने का प्रयास कर रहा है जो वास्तव में है ही नहीं। इसके पीछे छल है, उसका खुद का स्वार्थ है, उसकी बातों में नहीं आना है। आपको नेगेटिव लोग कहाँ नहीं होते। संसार का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ कोई नेगेटिव लोग नहीं है। लेकिन यदि आप उसको पहले से ही समझ जाते हैं, मतलब परिस्थितियों को समझ जाते हैं, तब आप इन नकारात्मक लोगों की नेगेटिविटी से दूर हो सकते हैं। इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। यह वह चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहां तुम्हारे साथ यह हो सकता है, वह हो सकता है। तुम ऐसा करोगे तो यह हो जाएगा। वास्तव में यह सारे सच नहीं है सच कुछ और है। आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, यानी कि यहाँ भ्रम उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। आपको इस भ्रम की दीवार को तोड़ना होगा। आपको इस भ्रम की दीवार को तोड़ना होगा, इसको नाकामयाब करना होगा। जो मीठा बोल रहा है आपसे, जो आपके अपने होने का दावा कर रहा है, जो आपके साथ रहता है, जो आपके पास रहता है, जो आपके अपनों में मिला हुआ है, आप शक नहीं कर सकते उस पर। आप शक नहीं कर सकते। ऐसे मिला हुआ है, वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है नेगेटिविटी फैलाने के लिए। ठीक है, वह अपने आप को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं, ना तो आपकी लाइफ संवरने लगती। साइन कर रहे हैं आप, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है आपके साथ। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके मतलब आगे से आकर यह चीजें मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। आप
बहुत ज्यादा यहाँ पर साइकिक हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आप में बुद्धि आ रही है। आप जिस क्षेत्र में जानकारी चाहते थे उस क्षेत्र में आप मास्टर बन रहे, मतलब आप अचानक से दूरियां खत्म हो रही है, आप अच्छे लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और आपका यह अनुभव आपकी लाइफ को हर दिन संवार रहा है। यही कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, आपकी एनर्जी इस वक्त आपके लिए काम कर रही है, इसीलिए आप दिन दोगुना रात चौगुना कहते हैं ना। तरक्की करना यही वह समय है, यही वह समय होता है जब इंसान रात चौगुना तरक्की करते हैं। आपके पेरेंट्स आपके साथ है। देखो यहाँ पर एक चीज मैं और क्लेरिफाई कर दूं, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके जो भी अभिभावक है या आपके माता पिता हो सकते हैं या आपके लाइफ पार्टनर के माता पिता हो सकते हैं, आपका कोई बड़ा मित्र हो सकता है या मित्र के माता पिता, मतलब यहाँ एक अभिभावक का जोड़ा मुझको यहाँ दिख रहा है जो आपके साथ है, जो बहुत ज्यादा आपका साथ दे रहे हैं, जो आपके साथ हर कदम पर है। आप जब भी उनसे कुछ सलाह लेंगे ना, आपको जीवन में सिर्फ सही सलाह मिलेगी। तो एक अभिभावक कौन है मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य लिखें। यहाँ एक जोड़ा दिख रहा है, अभिभावक का मतलब एक महिला और एक पुरुष दोनों दिख रहे हैं। यह आपके खुद के माता पिता हो सकते हैं या आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिसको आप बड़ा मानते हैं, जिसको आप बुजुर्ग मानते हैं। यह दिल से आपके साथ है। जब भी आप अपनी समस्या इनको शेयर करोगे ना, आपको सही सलाह मिलने वाली, ऐसा यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 333 जरूर लिखें। कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पर कुछ बदलाव होने वाला है, बहुत पॉजिटिव बदलाव, जैसे कि कुछ आपका प्रमोशन हो सकता है। आप अचानक से लाइफ में ना एक कदम ऊपर आने वाले हैं, बिकॉज आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ लाभकारी रहने वाला है। डिवाइन एक चीज कर रहे हैं कि जैसे चीजें आपकी तरफ आएंगी ना, वैसे ही इसे मतलब क्रैक कर लेना है। ठीक है, इसको जो चीज आपको मिलेगी ना, ये बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। आपको इसे ना मिस नहीं करना है। ठीक है, आपको इसको मिस नहीं करना है। जो चीजें आपकी तरफ आ रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आएंगी, बहुत बड़ी खुशखबरी भी आएंगी, और चीजें आपको जैसे ही मिले ना, आपको पिक करना है इन चीजों को। बहुत ज्यादा डेफिनेटली यह बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। मतलब मैं बता दूं कि तरक्की होने वाली है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, यहाँ चीजें अचानक से आपका प्रमोशन हो जाएगा, अचानक से मन लायक आपका जॉब हो जाएगा, हाईलाइट हो रही है। यहाँ पे कुछ चीजें दिखा रहा है मुझको। यहाँ पर कुछ सीक्रेट कंपटीशन भी हो सकता है जिसको आप क्रैक कर लेंगे। अचानक से कुछ ऐसी अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। आपके फैमिली मेंबर का बहुत सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है आपको। ठीक है, आपके प्रति ना किसी तरह का कंपटीशन यदि कोई रख रहा है, आपके परिवार का कोई सदस्य, ना तो वह इनसिक्योर फील करने लगेगा आपके प्रति। आपके साथ यदि कोई कंपटीशन की भावना रख रहा है आपका परिवार का सदस्य, मैं यहाँ साफ साफ देख रही हूँ, वो इनसिक्योर फील करने लगेगा। क्योंकि भाग्य इस वक्त आपका साथ दे रहा है, किस्मत इस वक्त आपका साथ देगी। अचानक से अपलिफ्ट हो जाएंगे आप, अचानक से आपका भाग्य साथ देने लगेगा। यह ऐसे हो सकता है कि किसी जॉब के लिए आप बहुत टाइम से बैठे हो, वह जॉब आपको अचानक से मिल जाए। एक चीज और हो सकती है, अचानक से आपको विदेश जाने का मौका मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, मतलब एक स्टेटस का बदल जाना कहते हैं ना, रातों रात स्टेटस का बदल जाना, ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर परिवार का एक सदस्य साफ दिख रहा है। यहाँ पर परिवार का एक सदस्य है जो कंपटीशन की भावना रख है आपके लिए। वो यहाँ पर थोड़ा सा इनसिक्योर होगा, उसकी थोड़ी सी मायूसी बढ़ने वाली है, क्योंकि उसने बहुत प्रयास किया आपको नीचे लाने का, बहुत प्रयास किया उसने, आपके सपनों को तोड़ने का प्रयास किया उसने, आपसे मीठी मीठी बातें की, आप कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की जो वास्तव में नहीं थी, कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई आपको जिसका कोई औचित्य नहीं था।
लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ क्या हुआ कि वह विफल हो गया। आपका भाग्य इस वक्त साथ दे रहा है, डिवाइन आपके साथ है। आपको एक मौका मिल रहा है और ऊपर जाने का और आगे बढ़ने का। और यहाँ पर वो इनसिक्योर हो जाएगा, यहाँ वो इनसिक्योर हो जाएगा इसलिए भी कि अब उसका नाम खराब होने वाला है, क्योंकि आपका नाम बनने वाला है। यहाँ ईर्ष्या है, उसके मन में जलन है, कुछ कर रहा है। वह घर बैठे कोई गलत चीजें आपके लिए आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। बहुत ज्यादा एनर्जी मैं उसकी पिक कर पा रही हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ईर्ष्या है, उसके अंदर बहुत कंपटीशन है, मैं देख पा रही हूँ। आपने यह क्रैक कर लिया। आपको यह खुशखबरी कैसे मिल गई, यह बात उसको दुख दे रही है, उसको तकलीफ दे रही है। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ नया होता हुआ दिख रहा है। आपने कोई नई चीज खरीदी, ऐसी भी चीज दिख रही है। हो सकता है आपने कोई कार खरीदी हो, आप कोई फ्लैट खरीदे, आप कोई ऐसी नई चीज खरीदे जिससे कि सामने वाले की ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। नेगेटिविटी के एक चक्र ने ना उसको घेर लिया है, असलियत उसके सामने आ जाएगी, क्योंकि अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपकी सफलता उस बर्दाश्त नहीं हो रही, वो बाहर निकल कर उसकी चीजें आ जाएंगी, उसकी जुबान तक उसके दिल की बात आ जाएंगी। वो इंसान सही नहीं, वो मीठा बोलता है आपसे, वो आपका अपना परिवार का सदस्य है, इसीलिए घुला मिला सा है आप में। लेकिन वह इंसान सही नहीं है, आपके सपनों पर वार किया है उसने। कुछ ऐसी चीजों को वो मैनिफेस्ट कर रहा है जिससे आपको तकलीफ हो। आपको इन चीजों से बचकर रहना है, क्योंकि डिवाइन इस वक्त आपका बहुत साथ दे रही है। गुड लक आपका बहुत साथ दे रहा है। आप आकर्षित कर रहे हैं बहुत सारे अच्छे कार्यों को, आप जो नहीं भी कर पाते हैं, आप उन चीजों को सोचते हैं। यही अच्छी बात है आपके साथ, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का यह नियम ही है। ब्रह्मांड का आप जो अच्छा सोचोगे वह एक दिन आपके साथ अच्छा अवश्य होगा। यहाँ आपके साथ यही हो रहा है। आप जो कर सकते हो वह तो करते हो, जो नहीं कर सकते वह चीज आप सोचते हो, वह चीज आप चाहते हो करना, इसलिए यहाँ पर हो रहा है ऐसा। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, मैं देख पा रही हूँ। देखो ही का एक कार्ड निकल कर आ रहा है, 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आ रहा है, द क्वीन का कार्ड आ रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, एक तो एक अंक बार बार आंख के सामने आ रहा है, एक अंक बार बार आंखों के सामने आ रहा है, वह है अंक 3। क्या संबंध है आपका 3 अंक से, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अंक 3 का क्या संबंध है? आपका जन्मदिन है, या आपका विवाह तय हुआ है, या इस दिन आपने कोई परीक्षा देनी है, या इस दिन कुछ खास आपके साथ हुआ है। अंक 3, 12 और 21, यह 3 तारीख हो सकती है, कुछ भी स्पेशल हो सकता है इसमें। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे भी अवश्य बताएं। मैं कुछ कार्ड और देख लेती हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ कुछ अजीब और उसका एक सेलिब्रेशन देखो, मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ। आप कुछ अचीव करने वाले हैं अचानक से, और एक जश्न का माहौल होगा, एक सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन में अनगिनत लोग होंगे, अपने भी होंगे, पराए भी होंगे, वो भी होंगे जिनको आपकी सफलता से सुख मिला है, वह भी होंगे जिनको आपकी सफलता से दुख मिला है, वह भी होंगे जिनको आपकी सफलता से दुख मिला है, वह भी आएंगे। सेलिब्रेशन में आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपके लिए तालियां बजाई जा रही है, खुशनुमा सा माहौल है, और आपके परिवार आपके साथ है। एक ऐसा माहौल जल्द ही बनने वाला है आपके साथ। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई खुशखबरी हो, कोई सेलिब्रेशन हो, और वहां आप सब जुटे, और वहीं आपको सफलता का एक अवसर मिले। वहीं आपको यह बात पता चले कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अपलिफ्ट कर रहे हैं, आप लाइफ में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का पता वहाँ भी आपको चल सकता है। ऐसी एक सिचुएशन बनती हुई यहाँ नजर आ रही है मुझे। आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीजें और आ रही है। हो सकता है सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अचानक से वायरल होना कहते हैं ना, अचानक से आप सोशल मीडिया पर वायरल हो सकते हैं। यहाँ पर यह भी एक हाईलाइट हो रही है चीजें
आपकी एक्टिविटी बढ़ेंगी, लोगों की नजर जाएंगी आप पर, आप सोशल मीडिया पर हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं। यानी आपके ग्रह ऐसे हैं कि इस वक्त आपको उस ओर लेकर जाएंगे, आप एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की नजर आप पर जाएगी। देखिए आने वाले समय में यहाँ आपके मन का डर दूर होता हुआ दिख रहा है। देखो मन डर दूर हो रहा है और एक शानदार जीत जिसको बोलते हैं, मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, हो सकता है किसी चीज को ना पाने का डर आपके मन में हो, पता नहीं मैं संघर्ष करूं उसका फल मिलेगा या नहीं पता नहीं, आप किसी कंपटीशन को दे रहे हो वो पास करेंगे या नहीं, बार बार मन में हाँ मतलब एक दुविधा, एक डर जिसको बोलते हैं वो अचानक से दूर हो जाएगा। इसकी टाइम सीमा मैं कह लूं महज 3 दिख रहा है मुझको, या ना 3 घंटे भी हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं। यह डर हमेशा के लिए आपका दूर होगा। यह डर कैसे दूर होगा? आपको सफलता मिलेगी, उसी क्षेत्र में सफलता मिलेगी जिस क्षेत्र में आप घबराए हुए हैं। आपका मन विचलित है, आपके मन में डर है, पता नहीं यह रास्ता मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा अब वह लोग टूटेंगे। मेरे बच्चे, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है पर जो तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारी जो विश मैंने पूरी नहीं की उस पर रो मत, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा और सबसे बेस्ट तोहफा दूंगी। मुझे पता है तुम कैसे खुश होंगे, तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए यह तुम्हारी माता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जिस न्याय के लिए तरस गए थे, जिस न्याय पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई दांव पर लगी रहा है, आपके जो है अगले 11 दिन में मेरा वह न्याय देखोगे। डिवाइन ने सारी योजना बनाते हैं आप ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे अगले 11 दिनों में जिससे तुम्हारा डंका बजेगा, तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर तुम्हारी जीत का तमाचा पड़ने वाला है। जो लोग तुमसे तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांग रहे थे, उन्हें अब मैं सबूत दूंगी और तुम्हारे हक में गवाही भी यह लोग ही देंगे। अपने सारे पाप वह खुद को भूलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ATT मानी TKTIT, तुम्हें अब भी कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा, पर अगले 11 दिन में बाजी पलट जाएगी और फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा, तुम्हारी जीत होगी। अब तक जो भी कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, लोगों ने इतना बुरा किया, बहुत बुरा बर्ताव किया गया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा क्यों ली? तुम्हें एक घटना के पीछे छुपी मेरी प्लानिंग समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा था, तुम्हें यह सब कुछ समझ में आएगा अगले 11 दिनों में। तुम्हें लग रहा तुम्हारे शत्रु अपने रचे षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं, पर अब तुम्हें समझ आएगा कि जितनी चाल वह तुम्हारे खिलाफ कुछ लोग उसको हजम चल रहे थे, तुम उतना ही अपनी सफलता के करीब जा रहे थे। बस कुछ टॉक्सिक लोगों से, होती है आप टॉक्सिक आदतों से तुमने जो रिश्ते बना रखे हैं, उस अटैचमेंट को छोड़ दो। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसीलिए जिद छोड़ दो कि मुझे यही चाहिए। माता, और हर हाल में चाहिए खुद को मेरे चरणों में सरेंडर कर दो कि मेरी माँ जो करेगी मुझे मंजूर है, फिर तुम मेरे चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, डिवाइन तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच ला रही है, उसे एक्सेप्ट करो। इस टॉक्सिक बंधन से, टॉक्सिक आदतों से खुद को आजाद कर दो। मेरे बच्चे, जिन भी लोगों की परेशानियों को हल्का कर वजह से या अपनी किसी आदत की वजह से तुम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी बर्बाद कर ऐसा लगता है रहे थे, डिवाइन एनर्जी तुम्हें इन आदतों से, इन लोगों से फ्रीडम दिलाने वाली है। तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है और जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी बहुत बड़ी चीजें हैं। इन 11 दिनों में लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी सच्चाई समाज के सामने आएगी और जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके असली चेहरे भी सबके सामने आएंगे। तुम्हें काम मिलेगा, नाम सम्मान मिलेगा जो तुमने सोचा नहीं था, पर हावी होने वह सब मिलने वाला है तुम्हें अगले 11 दिनों में। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का अंदर आपके मन में उत्तर मिलेगा। मेरे बच्चे, बस अपनी अच्छाई पर यकीन
यकीन रखो और खुद को विचलित मत होने दो। अपने मन को शांत रखो और मुझ पर यकीन रखो। तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आने लगा है। गुस्से में कुछ भी बोल देते हो तुम, जिस बात पर तुम्हें खुद अफसोस होता है। यह क्रोध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे, लोग तो चाहते ही हैं कि तुम गुस्सा करो और गुस्से में अपने बने काम बिगाड़ दो, पर तुम्हें इस समय में अपने मन को शांत रखने की बहुत जरूरत है। चुप रहने की बहुत जरूरत है। आप बोलेंगे इतना गुस्सा तुम्हारे लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारे अध्यात्म खुशी की बात करते हैं के लिए हानिकारक है। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी बातों से, अपने अक्षय नंद से किसी को हर्ट करे। तो अपनी अच्छाई को, इंसानियत को ऐसे लोगों के लिए गवाहो मत। मेरे बच्चे, अब जाकर तुम्हारा समय आया है जब तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी अच्छाई को सराहा जाएगा। करियर ग्रोथ एंड डेंजर आ रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा गोल्डन टाइम आ गया है। मेरे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, बस उस पर फोकस करो। तुम्हारा कोई सपना पर बहुत ज्यादा है जिसे तुम अब तक दबा कर रखे हुए थे, जिस पर तुम हमेशा से काम करना चाहते थे, उसका सोच रहे हैं। मैं अपना हाथ आजमाओ, उस टैलेंट को निखार, तुम्हें उसमें सफलता मिलेंगे। काम करो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं। डेली मंदिर जाओ और वहाँ बैठकर अपने पूरे दिन को प्लान करके फिर काम करो। जब तुम स्पिरिचुअल जगह पर जाओगे तभी तुम अपने जैसे लोगों से मिलोगे। तुम बस जीवन काटने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी सोल का एक पर्पस है जिसे तुम्हें पूरा करना है। ज्ञान की रोशनी पड़ने वाली है तुम्हारे जीवन पर मेरे बच्चे, और तुम्हारे सोल पर्पस कारण है कि पूरा करने में जो भी रुकावटें आ रही थी वह रास्ता क्लियर होने वाला है। तुम रहे हैं अपने हर सपने को पूरा करोगे और अपनों के सपनों को भी पूरा करोगे। जिस जिंदगी की कल्पना तुमने हमेशा से की थी, चमकी थी, तुम वह जिंदगी जियोगे। तुम्हें कभी अच्छे लोग नहीं मिले, सच्चे लोग नहीं मिले, तुम हमेशा प्यार के लिए भटकते रहे, पर अब तुम्हें वह प्यार मिलेगा। तुम्हारी माता तुम्हें वह प्यार देंगी। मेरे बच्चे, जो दुनिया देखेगी समाज में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी भक्ति का नाम होगा। तुम मेरा नाम लाओगे, एक के तो बाद एक तुम्हारे सारे काम सोच लिया है जैसे बनेंगे। मेरे बच्चे, अगले 11 दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। अगले 11 मुझे सुख से रहना, दिनों में तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी और तुम अपने जीवन को बदलते हुए देखोगे। अगले 11 दिनों में तुम्हारे शत्रुओं का पर्दाफाश होगा। वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, और उन लोगों ने जो चाल तुम्हारे खिलाफ चली थी, उसी चाल में तुम्हें सफलता मिलेंगे। उनके बिछाए जाल में वह खुद फंस जाएंगे और यह हार उनको हमेशा के लिए तोड़ देगी। वह कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इन लोगों ने तुम्हें मिल रहा है, उनका जितना रुला है, जितना प्रताड़ित किया है तुम्हारे खिलाफ, जितनी गंद उंगली है, उसकी कोई माफी तले दबाए है। मेरे बच्चे, और लोगों को माफ करूंगी भी नहीं। एक एक व्यक्ति की सच्चाई समाज के सामने आएगी और वह लाख माफी मांग, लाख रोले, पर अब इन लोगों की तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे साथ साथ यह लोग दुनिया की नजरों से उतर जाएंगे। इनके इतने घिनौने चेहरे बाहर आने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो हक तुमसे छीन लिया गया, जो मानसून के साथ सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, अगले 11 दिनों में सफलता तुम्हें मान, सम्मान, प्रेम सब कुछ पूर्वजों का भी दिलाएंगे। तुम्हारी माता, मेरे बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता बहुत बुरे मोड़ पर आकर फल भी है और खत्म हुआ है। तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तुम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है। मेरे बच्चे, वह इस वक्त उन्हीं बातों को सोचकर परेशान है। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू है, वह रो रहा है, उसका दिल टूट गया है, वह खत्म नहीं करना चाहता था। उसने हमेशा तुम्हें जीवन साथी के रूप में देखा। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। तुम दोनों का व्यवहार, तुम दोनों का प्यार देखकर कहीं ना कहीं लोगों को जलन होने लगी थी। मेरे बच्चे, आप जो सोचोगे और उसी बुरी नजर ने इतने प्यारे रिश्ते में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकारात्मक बोले और इतना गलत समझने लगे। तुम दोनों एक दूसरे को, जिसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। एक वक्त ऐसा आ गया था जब तुम दोनों एक दूसरे की साथ, दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। इस व्यक्ति के जीवन में अभी बहुत कुछ चल रहा है जो वह तुम्हें बताना चाहता है। पहले भी वह हर एक बात तुमसे शेयर करता था और तुम हर बार उसे गाइड करते थे, उसकी गलतियों को सुधारने थे। वह तुम्हें आज भी अपना मानता है। मेरे बच्चे, तुमने उसके जीवन को
समेट कर रखा था। तुम्हारे जाने के बाद उसका सब कुछ बिखर गया है। तुमने चाहे गुस्से में उसे 2 बातें सुना दी हो, पर उसे भी पता है कि गलती उसकी ही थी। उसने कभी तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया। जो लोग उसका बुरा चाहते थे वह हमेशा उन्हीं लोगों की सुनता था, उन्हीं लोगों पर यकीन करता था। पर अब वह सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। उसे समझ में आ गया है कि तुम जो भी बोलते थे उसके भले के लिए बोलते थे। वह उन बातों पर भी भड़क जाता था। अब कोई माने या ना माने, अगर उसकी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी फिर भी वह तुम्हारे साथ रहेगा। वह पहले अपनी फीलिंग लिस्ट पर अपनी भावनाओं को हमेशा छुपा कर रखता था तुमसे। उसका ईगो इतना बड़ा था कि वह कभी झुका नहीं, कभी माफी नहीं मांगता है। मांगी पर अगले 8 घंटे में तुम्हें मैसेज करेगा, कॉल करेगा, क्योंकि वह इस रिश्ते को रखना चाहता है। वह तुमसे माफी भी मांगेगा, वह खुद को रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, वह कमिटमेंट से दूर भाग रहा था। हर गलती के लिए तुम्हें ब्लेम करता था, पर अब वह तुमसे उस कमिटमेंट के लिए विनती करेगा, क्योंकि वह सच में तुम्हारा साथ चाहता है। अपना जीवन वह तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। मेरे बच्चे, उसे इतना तो समझ आ गया है कि जितनी बार उसने तुम पर दोष लगाया हर बार वही गलत था, और सिर्फ तुम ही उसकी इन गलतियों को माफ कर सकते हो। कोई और उसकी इन गलतियों को, इस व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने सब कुछ देख लिया तुम्हारे बिना, और उसे यह तो समझ आ गया है कि जो प्यार तुमने उससे किया वह कोई और नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, यह दूरियां तुम दोनों को खोखला कर गई है। तुम दोनों अंदर से खा हो गए हो, ना किसी से अपनी बातें शेयर कर पा रहे हो, ना कोई ऐसा है जो तुम दोनों से तुम्हारा हाल पूछे। उसने तुम्हें बहुत कुछ गलत बोला है, हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज उसकी हर गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे से मिल गया हम स्थायी नमे में। बच्चे, वह तुम पर बहुत पाबंदी लगाता संगीत था, अब खुद उस जेल में जी रहा है। वह उसने सबको छोड़ तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, तुम ही हो वह जिसके साथ उसकी खुशियाँ लिखी हैं। अगले 8 घंटे में उसकी भावनाओं में, उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यह तूफान उसके सामने सब कुछ साफ कर देगा। उसे क्लैरिटी मिलेंगे और तुम्हें लेकर उसकी सोच में बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हें खुद के भी ऊपर रखेगा। वह कमिटमेंट देने को तैयार है, तुम्हारी तरफ जीवन भर का हाथ बढ़ाना चाह रहा है। वह तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही। आज सुबह ही वह मेरे मंदिर आया था, मैंने तुम्हें उसके जीवन में भेजा, इसके लिए वह बहुत ग्रेटफुल है। मेरे बच्चे, वह नहीं चाहता तुम उसे इग्नोर करो। वह अपना ईगो घमंड छोड़कर तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहता है। जो प्यार उसके दिल में था, जिसे उसने हमेशा छुपाया, वह प्यार अब वह तुम्हें दिखाना चाहता है। अब वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा है मेरे बच्चे, पर अब वह यह आमा के यह मास्क उतार कर वह जैसा है वैसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहता है। कुछ लोगों ने, कोई महिला है उसके जीवन में जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, उसके कान भरे, पर अब उस इंसान की सच्चाई उसे दिख रही है। मेरे बच्चे, वह गलत था जो वह उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बातों में आ गया। तुम गलत नहीं थे, गलत वह था जो उसे तुम्हारे आंसू नहीं दिखे। वह खुद की गलती को मान रहा है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे लिए स्टैंड लेने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, इस रिश्ते के खिलाफ थे, वह उन लोगों के सामने इस रिश्ते का ऐलान करने वाला है। और जिन लोगों के षड्यंत्र की वजह से तुम दोनों अलग हुए, जिन